नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे। सीएम तो डामकोठी में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री। तो डामकोठी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में मंथन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डामकोठी में अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, और इस दौरान बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ में भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, और मंथन करते हुए नजर आएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान डामकोठी में वो अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय भी जाएंगे मुख्यमंत्री। तो डामकोठी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। तमाम जो शासन की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार के लिए वो कहेंगे कि लोगों तक, जनता तक वो तमाम योजनाएं पहुंचाई जाएं, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो डामकोठी में वो अधिकारियों के साथ में भी बैठक करेंगे। चंपावत उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। उपचुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त दिख रही है। अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सीएम धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता में काफी उत्साह है। सीएम धामी को जिताने के लिए कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। चंपावत उपचुनाव बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इतिहास बनाएगी। उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गैरसैंण में हो सकता है बजट, तो सत्र आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी गैरसैंण में होने के ही पहले संकेत दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गैरसैंण में हो सकता है बजट सत्र आयोजित, तो सीएम धामी गैरसैंण में आयोजन के संकेत पहले ही दे चुके हैं। तो आपको बता दें, सीएम धामी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होने के संकेत पहले दे चुके हैं, और बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम अधिकारी और सरकार से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो बजट को तैयार करने में जुटे हुए हैं, और सीएम धामी गैरसैंण में संकेत दे चुके हैं बजट सत्र आयोजित होने के लिए। तो चंपावत विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा बयान, मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी। सौजन्या, चंपावत में 31 मई को होगी वोटिंग। तो चंपावत विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। हालांकि बीजेपी ने उन पर एक बार फिर से जिम्मेदारी उनको सौंपी है, मुख्यमंत्री पद की उन पर विश्वास जताया, लेकिन अब उनको 6 महीने के अंदर दोबारा विधायक चुनकर आना होगा। अगर उनको सीएम रहना है तो वो चंपावत से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उसमें जो भी ईवीएम्स हमें यूटिलाइज करने के लिए चाहिए था, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट, उनका पूरा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वो उपलब्ध है। और टेरेन थोड़ा टफ होने की वजह से हमें रिजर्व ईवीएम भी जितना चाहिए उसको भी हमने लेके तैयारी करके रखा है। और जो हमारा टीम्स है वहां पे, जो सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स, उनका पूरा ट्रेनिंग्स हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारा ऑब्जर्वर भी सेंटर से जो तैनात होनी है वो भी आ चुके हैं, और सभी तैयारी हमारा इस बारे में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ किया है, और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। दोनों ने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, जिसके बाद सीएम ने श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। आज से यात्रा हेमकुंड साहिब में प्रारंभ हो रही है। बड़ा शुभ है, और मैं सभी से
कि हम लोग यात्रा जा रहे हैं जो स्वस्थ है उनको यात्रा को जाना है और सबसे अनुरोध भी हमने किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने केदारनाथ पहुंचकर धाम में चल रहे निर्माण कार्यों को संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारपुरी में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेज गति के साथ पूरा किया जाए। मुख्य सचिव एसएस संधू ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं को विकसित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि धाम में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों से केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो। आज हम आए थे यहाँ जो पुणे निर्माण का कार्य चल रहा है तो उसकी प्रगति देखने और कुछ निर्णय बाकी थे वो निर्णय करने के लिए, और देख के काफी प्रसन्नता हुई कि बहुत ही अच्छी गति से काम चल रहा है और काफी कार्य जो हैं वो इसी सीजन में पूरे हो जाएंगे, जबकि इतने ऊंचाई पे इतनी गति से पहले कभी काम नहीं हुआ। द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर मंदिर के कपाट आज सुबह 11 बजे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और अब अगले 6 महीने तक धाम में ही आराध्य देव की पूजा होगी। भक्त अपार श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। मखमली बुग्याल के बीच भगवान और भक्त के बीच अद्भुत गठजोड़ देखने को मिल रहा है। ऐसा रिश्ता जो नश्वर है। भक्त एक एक पल को आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। मद्महेश्वर में भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा होती है। मद्महेश्वर धाम को फूलों से सजाया गया। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान मद्महेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं और मंत्रोच्चारण के साथ कर्क लग्न में ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु धाम में ही आराध्य की पूजा कर सकेंगे। 15 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से रवाना हुई डोली सुबह अपने यात्रा पड़ाव पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए मद्महेश्वर धाम पहुंची। मद्महेश्वर धाम में भगवान शंकर के मध्य भाग की पूजा होने से ये तीर्थ मद्महेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव में कमीढ़े मध में शनाथम शरणम प्रपद्ये। टीम न्यूज स्टेट। चारधाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन मुस्तैद है और इसी कड़ी में सीएसएसएस संधू ने और डीजीपी ने चारधाम यात्रा में व्यवस्था का जायजा लिया और इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि केदारनाथ में अब भीड़ नियंत्रित है। वीआईपी दर्शन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। तो केदारनाथ में अब भीड़ नियंत्रित है, ऐसा डीजीपी का कहना है। वहीं मुख्य सचिव भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और वीआईपी दर्शन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। तो चारधाम यात्रा पर शासन की नजर लगातार बनी हुई है। मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। भीड़ पूरी तरीके से अब नियंत्रित है। उत्तराखंड के लिए 2022 और 23 के बजट की तैयारी में धामी सरकार जुट गई है। जानकारी के मुताबिक जून के दूसरे महीने में सरकार बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का बजट तैयार करने के लिए पहली बार धामी सरकार जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संवाद कार्यक्रम भी कर रही है और इससे उत्तराखंड के बजट में उनकी इच्छा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है और सीएम के तौर पर धामी का गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र होगा। कृषि से जुड़े हुए लोगों ने, मिस्टर जी ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार और बजट में सम्मिलित करने योग्य जो आपने सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग इस पर विचार करेंगे। तो
बहुत जगह से सबने अपना विचार रखा है और हमारा उद्देश्य भी यही था कि ये बजट हमारा सबका बजट बने। उत्तरकाशी में NH-94 राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे यातायात के लिए खोल दिया गया। आपदा प्रबंधन, पुलिस और SDRF और NH कर्मचारियों की कड़ी मशक्कत के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और आज सुबह सड़क पर भारी मलबा और पत्थर आने से NH-94 यमुनोत्री राना चट्टी के पास रास्ता बाधित हो गया था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से श्रीनगर में ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कलाकार प्रतिभाग करेंगे। नॉर्थ की संस्कृति को अन्य राज्यों तक पहुंचाना इस आयोजन का उद्देश्य है। तो कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे। 20 तारीख को उत्तराखंड स्टेट के माननीय पर्यटन, संस्कृति एवं सिंचाई मंत्री जो है श्री सतपाल महाराज जी, वो इस समारोह का उद्घाटन करेंगे 6:30 बजे। असम से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, सिक्किम से, इन सारे नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड से, सारे नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं वहां से डांसर्स आए हैं। ऊधम सिंह नगर में डीएम ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने जिले में औद्योगिकीकरण को और अधिक बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सभी अधिकारी उद्योग बंधुओं की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए और इसके लिए बैठक आयोजित की गई थी। वहीं उद्योग मित्र की बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर डीएम ने अधिशासी अभियंता का 1 दिन का वेतन रोक दिया है और स्पष्टीकरण मांगा है। आज इंडस्ट्री की बैठक थी, जिसमें जो इंडस्ट्री वाले होते हैं और विभागीय लोग होते हैं उनके साथ एक समन्वय बैठक हर महीने रखी जाती है। उसमें कुछ अधिकारी एब्सेंट थे, खासकर लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के। उन अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोका गया है और स्पष्टीकरण कॉल किया गया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से केदारधाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। लिहाजा केदारनाथ में इस बार गंदगी की समस्या से भी यात्री काफी परेशान है, जिसके लिए प्रशासन ने केदारनाथ में पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया है। इस पर डीएम ने बताया कि इस सफाई अभियान में 105 लोगों ने प्रतिभाग किया। सुलभ के साथ मिलकर हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन की टीम है, अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके साथ मिलकर आज एक बृहद सफाई अभियान यहाँ पे चलाया गया था, जिसमें कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो हमने वेस्ट सड़क के किनारे या ट्रैक रोड के किनारे या अंदर के गलियों में जो भी था उसको कलेक्ट करके उसको प्रॉपर्ली साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आगे भी केदारनाथ नगर पंचायत या उसके आसपास क्षेत्र को वेस्ट मैनेजमेंट को और कैसे बेहतर करना है इसके लिए प्रयास कीजिए। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन ने शहर के कई स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। पुलिस के आने की खबर सुनकर कई लड़कियां स्पा से फरार हो गईं। छापेमारी के दौरान पुलिस को स्पा सेंटरों में कई खामियां दिखी। कुछ लड़कियों के पास थेरेपी सर्टिफिकेट और सत्यापन थे, जिस पर महिला आयोग ने स्पा सेंटर कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पुलिस को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज हमने 2 स्पा सेंटरों में छापा मारा है। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कहीं न कहीं कुछ गलत होता है। आज हमने इन्हें सिर्फ इनका चालान काटा है। भविष्य में हम इन्हें जेल भेजेंगे। अंदर काम कर ऐसा जो इस तरह का गलत काम करेंगे, समाज में इस प्रकार से गलत काम करेंगे। भड़काऊ भाषण और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जेल से रिहा कर दिया गया। आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई थी। 13 जनवरी को धर्म संसद के मामले में जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी हुई थी। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी साहब अभी जमानत से होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आज जेल से रिहा हो गए हैं और दिनेशानंद भारती जी महाराज की जमानत आज नैनीताल हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है। कल तक भगवान ने चाहा तो वो भी बाहर आ जाएंगे। इस धर्म युद्ध की लड़ाई में जो आपने सहयोग किया, आप सभी देशवासियों का, हिंदू योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।
राजधानी देहरादून में यातायात को कंट्रोल करने के लिए अब ई चालान से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने भी ई चालान को लेकर काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि ई चालान होने के बाद लोग अपने चालान का भुगतान नहीं करते हैं और लंबे समय तक चालान पेंडिंग रहता है। लेकिन अब जिन लोगों का चालान होगा उनको चालान भुगतना होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जब तक वे अपना चालान नहीं जमा करेंगे तब तक उनकी गाड़ी का ना इंश्योरेंस होगा और ना ही फिटनेस। लगभग 95% तक हम लोग ई चालान किए जा रहे हैं। ई चालान के संबंध में एक समस्या ये आ रही है कि ई चालान किए जा रहे हैं बट पेमेंट उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी चालान जो पेमेंट नहीं हो रहे हैं वो 100% चालान कोर्ट भेजे जा रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस दिया जा रहा है और उन व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट भी भेजी जा रही है। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। हरिद्वार के ज्वालापुर बाजार में चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। एसडीएम सीओ सिटी की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। कई रसूखदारों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है और इस दौरान दुकानदार वहां पर रोकने की बात भी कर रहा है कि वहां पर अतिक्रमण ना हटाया जाए। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध कब्जे जो किए गए हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और ज्वालापुर बाजार में बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको वहां से कैसे हटाया जा रहा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो योगी का बुलडोजर मॉडल देश के अलग अलग राज्यों में अब बाकी लोग भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड की तस्वीरें जहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी अब इसी मॉडल को अपनाते हुए नजर आ रही। जो अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। कैसे ध्वस्त किया जा रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बुधवार को सीएम धामी ने देहरादून आरटीओ में छापेमारी की थी और आरटीओ के निलंबन की कार्रवाई से शासन से लेकर प्रदेश के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया गया है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपको पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही जिले में एसएसपी कार्यालयों में भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती है तो पुलिस कप्तानों को बैठना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। हमने पुलिस मुख्यालय में भी सभी को निर्देशित किया, जितने अधिकारी हैं, जितना स्टाफ है, कि सभी को 10 से 6 बजे तक रहना मैंडेटरी है। यद्यपि मुख्यालय आपको पता ही है देर रात तक काम करता है, 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाता है, किंतु 10 से 6 हमने मैंडेटरी किया हुआ है। लंच टाइम को छोड़ करके मैंडेटरीली 10 से 6 रहेंगे। सीएम धामी की मौजूदगी में आज उत्तराखंड सरकार और बीपीसीएल कॉरपोरेशन के बीच कई समझौते हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम, अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीन और नवीनकरणीय के साथ कई और योजनाओं के विकास वित्तीय निवेश किए जाने को लेकर एमओयू किए गए। अल्मोड़ा में दर्जनों गांव में बिजली गुल होने से सन्नाटा पसर गया है। आपको बता दें, बिजली गुल होने से स्थानीय दुकानदारों, आटा चक्की वासियों और काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आंधी तूफान से बिजली गुल हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को लगातार फोन किए गए, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो परेशानी का सामना कर रहे हैं ग्रामीण। आपको बता दें, अल्मोड़ा से शिकायत सामने आ रही है, जहां पर बिजली विभाग की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है और बिजली गुल होने से सन्नाटा पसर गया है। बिजली गुल होने से स्थानीय दुकानदारों, आटा चक्की के व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि आंधी तूफान से बिजली गुल हो गई है। तो ग्रामीण लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को लगातार फोन किए गए, ऐसा उनका कहना है, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में यात्रियों की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये भी अपने साथ लाए प्लास्टिक के कचरे को यहीं छोड़ रहे हैं। स्वच्छता के लिए प्रशासन 19 मई से अभियान शुरू कर रहा है। देखिए।
6 मई को जब से बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं, तब से अब तक यहाँ 2 लाख से अधिक लोग केदार धाम आ चुके हैं। बाबा केदार का दर्शन कर श्रद्धालु अपने संग पूर्ण की गठरी तो लेते गए, लेकिन अपने कचरे की गठरी यहीं देवभूमि में छोड़ गए। जिस पवित्र और पावन पर्वत पर भगवान केदार विराजे हैं, धार्मिक दृष्टि से उस जगह को गंदा करना निंदनीय है ही, लेकिन केदार का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है। केदार क्षेत्र के हरे भरे बुग्याल, पेड़ पौधे और वन संपत्तियां हमारे इकोसिस्टम को भी बनाए रखते हैं। अगर हम अपने साथ पहाड़ पर लाई गई पानी की बोतलें, प्लास्टिक और पैकेट इसी तरह फेंकते गए तो यहाँ भौगोलिक परिवर्तन होते देर नहीं लगेगी। 2013 की त्रासदी को भला कौन भूला होगा। लोग जहां चाह रहे हैं वहां उस बिस्लरी की बोतल को डाल रहे हैं, चिप्स के पैकेट को डाल रहे हैं, यानी कि कूड़े को लेके कोई भी मैनेजमेंट केदारनाथ में नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और हो क्या रहा है कि जब चिप्स के पैकेट आप वहां पे डाल रहे हैं तो वहां पे एक विशेष प्रकार की ग्रास होती है जिसको हम मॉस कहते हैं, और हिमालय में चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे किसी भी प्रकार की वनस्पति हो, ये एक बार खराब हो गई तो उसको उगने में हजारों साल लग जाते हैं। इन कचरों के कारण यहाँ उगने वाली विशेष घास खराब हो जाती है। जमीन नंगी होने की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि घास मिट्टी को रोकने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पहाड़ के इकोसिस्टम को कारगर बनाने वाले विशेष चूहे हिमालय पिका का अस्तित्व भी इन कचरों के कारण खतरे में है। अब प्रशासन ने तय किया है कि 19 मई से केदार क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यात्रियों से अपील की जाएगी कि अपने साथ लाने वाली बोतल और दूसरा प्लास्टिक कचरा यात्री अपने साथ ही वापस ले जाएं। और 19 तारीख को हम लोग एक वृहद अभियान भी ऊपर शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम यात्रियों से लेकर हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारी फोर्सेज हैं, अधिकारियों सभी मिलकर एक मैसेज भी देंगे कि इतने पवित्र धाम पे आ रहे हैं तो आप कोई भी वेस्ट वहाँ पे छोड़ के न जाए। जो भी आप प्लास्टिक बोतल या आदि जो भी आप अपने साथ लेके आए, उसको स्वयं अपने साथ ही वापस लेकर जाए। हमने इस कचरे के कारण मैदानी भागों को तो बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन अभी भी मौका है, संभल जाइए। पहाड़ों पर इन कचरों को न फैलाइए। एक श्रद्धालु या पर्यटक की तरह ही सोचिए कि क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां फैला कूड़ा कचरा आपका स्वागत करे। केदार की महिमा को समझिए, पर्यावरण में पहाड़ों का महत्व समझिए। केदार को केदार ही रहने दीजिए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने